Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. My name is जतिन। और मेरा नाम है जगदीश। और आज कौन सा वीडियो देखने वाला है? 10 most amazing facts about Kaaba. ओके, तो काबा। अच्छा, हु बिल्ट द काबा, व्हाट द इनसाइड द काबा। ओके, तो ये है वीडियो। तो शुरू करते हैं। वैसे इनसे पूछ लेता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले काबा क्या है पता है? ओके, ये इसको नहीं पता। जतिन? ओके, तो दोनों जानते नहीं है काबा क्या है और मैं भी नहीं जानता। तो ओके, तो वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको बताते हैं कि एक्चुअल में वीडियो में क्या है। तो वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाने काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको खाने काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको खाने काबा की 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाने काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और कई अन्य कारणों से समय समय पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबे की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से धरती पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया था, तब खाने काबा तूफान की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर खाने काबा को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़ुहूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब न हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाने काबा को तामीर किया। और आज जो हम खाने काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाने काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाने काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है खाने काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाने काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और ये दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए
पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हजरे अस्वद बहरेन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखमाल्टियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर इनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहाँ इसके एवज में पैसे वसूल किए गए। इनको फिर मजबूर किया गया कि वो हजरे अस्वद को खलीफाए बासत को वापस कर दे। जब इसे वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था और इन टुकड़ों को एक जगह करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। दोस्तों, काबा लफ्ज का अर्थ होता है क्यूब, यानी कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से न जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल ज़ुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने खाने काबा की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाने काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है, पहले खाने काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क तथा कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। क्या आपको मालूम है खाने काबा की तादाद 2 है। खाने काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। दोस्तों, खाने काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास मौजूद है। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी को खाने काबा की चाबियां सौंपी गई, मगर प्यारे नबी ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के पास ही है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ले जाए। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग बड़े खुशनसीब है जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाने काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाने काबा मक्का के ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है।
जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त इस पानी की निकासी व रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। काबा। ओके, तो ये था काबा के बारे में पूरा वीडियो और इसमें काफ़ी सारी जानकारी थी। तो इंडियन मुस्लिम का जो भी चैनल है वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी अच्छी जानकारी इकट्ठी की है, कलेक्ट की है। तो अब इन्होंने जो बातें बताई हैं काबा के बारे में तो एक एक करके हम बात करेंगे और इसमें अगर कोई ऐसी जानकारी है जिसमें आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, रिसर्च करके तो ये सारी रिसर्च करके ये इन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। तो फिर भी अगर किसी को लगता है कि कुछ थोड़ा जानकारी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, 19-20 बोलते हैं जिसको, अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब शुरू करते हैं वीडियो में क्या क्या समझ में आया इनको। तो काबा किसको बोलते हैं, आ गया समझ में? हाँ। जो काबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब जो वर्गाकार होता है जिसके चारों बॉक्स बोलते हैं ना। तो ये जो भी मुसलमान है वो लाइफ में एक बार मक्का जरूर जाता है ना, हज बोलते हैं जिसको। तो हज यही होता है ना। बनाया क्यों गया था, कब बनाया था, ये तो उन्होंने काफ़ी पुराना बताया कि काफ़ी पुराने तारीख ही बताया उन्होंने। फिर सैलाब आ गया, फिर दे गया, फिर वापस बनाया। हाँ, काफ़ी बार इसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं, इसको रीबिल्ड किया गया है काफ़ी बार अलग अलग पर्पज से। तो अब लोग सर्कल से परिक्रमा भी कर रहे थे इसकी, है ना। तो ये परिक्रमा क्यों करते हैं ये बताना आप, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, मुझे समझ भी नहीं आया था वर्ड। बाकी अब इनसे पूछते हैं। वो बार बार उसमें परिवर्तन किया। शुरू में पहले वो दे गया, परिवर्तन मतलब चेंजेस। हाँ, चेंजेस हुए। वो सबसे पहले सुनामी आई थी जो दे गया, फिर सुनामी मतलब सैलाब आया, वो दे गया, फिर उसके बाद वो वापस बनाया लेकिन छत नहीं डाली, फिर वापस बनाया, फिर तब जाके पूरा बना। पहले इसमें 2 दरवाजे थे, फिर एक ही कर दिया, खिड़की को बैठा दिया गया। अब एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी इसमें कि इसमें इन्होंने बोला था कि इसमें वही लोग अंदर जा सकते हैं जो रसूख वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ऊपर वाले के सामने तो सब बराबर है ना। और ऐसी परंपराएं हैं क्योंकि हर जगह होती है ऐसी परंपराएं, मतलब कोई भी जो रिलीजियस कोई भी चीज़ जगह होती है वहाँ पे पता नहीं पैसे वाले पहले कैसे चले जाते हैं, पता नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो सबको बराबर देखता है। फिर भी देखिए पैसे वाले होते हैं, हम हमेशा उनको नेगेटिव भी देखते हैं कि यार कोई पैसे वाला है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो काफ़ी चैरिटी भी करते हैं। तो क्या पता ये उनका रिजल्ट मिलता हो उनको, क्योंकि हर चीज़ को पॉजिटिव देखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या नेगेटिव देखते हैं। फिर भी जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी शायद जा पाते होंगे, जो गरीब हैं लेकिन जिनका मन साफ होता है और जो हमेशा मेहनत करते हैं, भले ही उनके पास इतनी दौलत नहीं हो, पर शायद मेरे हिसाब से उनको भी मौका वहाँ मिलना चाहिए। और पहले लोग कम थे, आबादी कम थी, अब ज़्यादा, तो लोग वहाँ अंदर भी जा सकते थे। अब तो काफ़ी आबादी काफ़ी बढ़ गई है। तो साल में 2 बार खुलता है, साल में। हाँ, वो पर्टिकुलर टाइम खुलता है, उसमें भी स्पेशल लोग ही जा सकते हैं ना। चाबी है, तो चाबी जो सऊदी की गवर्नमेंट है उनके पास नहीं है चाबी एक मतलब ऐसी फैमिली के पास है जो उस टाइम से उनके वंशज चली आ रही है। जो पैगंबर साहब थे उनके साथ में जो लोग रहते थे ना, उनमें से किसी एक की फैमिली के पास चाबी है, वो चाबी है। और बाकी सोने का दरवाजा है, पहले चांदी का था। और ऊपर 300 किलो सोने से बना। हाँ, ओके, ठीक है। ये देखो सोना 300 किलो सोना याद है। ओके, तो यहाँ मेरा यही क्वेश्चन है, लोग यहाँ आते क्यों हैं, पर्पस क्या है? रिलीजियस जगह है तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था और इतना पवित्र इसको क्यों माना जाता है, ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। या फिर और इससे रिलेटेड वीडियो हो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। बाकी और भी जो डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ हों जो इससे रिलेटेड हो वो आप बता दीजिएगा हमें पूरी तरह से, ताकि थोड़ी हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो और हम भी समझ सकें। क्योंकि हम काफ़ी सारे वीडियोज़ में हम ये जो काबा का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा हम देखते हैं,
तो और देखते हैं, पर कभी हम ये देखते हैं क्योंकि इसकी पूरी नॉलेज तो हमें है नहीं है, तो आप प्लीज़ ऐसा कोई वीडियो सेंड करना ताकि हम देख सकें करेक्ट वीडियो, करेक्ट है। भ्रामक वीडियो नहीं, मतलब जिसमें जानकारी आधी अधूरी हो, गलत हो, क्योंकि फिर हम फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ देखते हैं अगर वो गलत है तो हमारे लिए वही सही हो जाती है। इसलिए हमेशा इंसान को सही, कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसको सही सीखना जरूरी है। अगर हम गलत सीख लेते हैं उसको तो वो लाइफ टाइम वो गलत ही हमारे लिए सही हो जाता है, और जब सही सामने आता है तब हम उसको गलत बोलते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। ओके, तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में इंडियन मुस्लिम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल बिलोंग करता है, इंडिया से बिलोंग कर रहा है ना। ओके इंडियन मुस्लिम नाम है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।